मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक से स्मृत परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का घटक है 6.3 अंकों का उपयोग लयबद्ध लगाना। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम सीखने वाले हैं। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं लयबद्ध लगाना यानी विन्यास की बात कर रहे हैं। और बच्चों आज हम बात करेंगे अंक। यस बच्चों, तो इस प्रकार के प्रश्न में अंकों का लयबद्ध विन्यास दिया जाता है। जैसे बच्चों बात करें, अंक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं अथवा विन्यासित किए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको पॉइंटर की मदद से हम बताना चाहेंगे। यस, हम बात कर रहे हैं यस बच्चों, अंक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं यानी अंकों का कोई न कोई एक क्रम रहता है जिसे हम आज समझने और देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों इस विन्यास में इस तरह से ऐसा रिक्त स्थान दिया जाता है। रिक्त स्थान पर आने वाला अंक पहचान कर उत्तर ज्ञात करना होता है। संपूर्ण विन्यास को ध्यानपूर्वक देखने पर रिक्त स्थानों पर अंकों का क्रम किस प्रकार बदलता गया है यह स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों ये किस तरह से जो विन्यास दिया हुआ है, ये अंकों का जो क्रम है वो किस रूप में दिया हुआ है, बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो बच्चों लगातार अभ्यास के बाद, सराव के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बच्चों एक उदाहरण के द्वारा हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। राइट, तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों, नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए 1 1, फिर 2 2 2 3 बार दिया है, फिर 2 जगह रिक्त स्थान दिया है, ये आप देखिए। फिर यहाँ 3 देखिए कितनी बार दिया है, 3 देखिए 5 बार दिया है, फिर रिक्त स्थान दिया है। और 4 कितनी बार दिया है, देखिए 3 3 6 बार 4 दिया है और यहाँ रिक्त स्थान दिया है। यानी बच्चों 4 जगह रिक्त स्थान है। राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये एक क्रम दिखाई देगा, एक विन्यास दिखाई देगा। किस चीज़ का, यहाँ देखिए आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 की श्रृंखला, 2 के समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों यहाँ पर क्रम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रिक्त स्थान में क्या आएगा, किस क्रम में ये बने हुए हैं, ये विन्यास को जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। राइट, तो चलिए बच्चों विकल्प 4 रहते हैं जैसा कि हमने कहा हुआ है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। जिस 2 कितनी बार दिया है, 3 बार दिया हुआ है। ये 3 देखिए तो आपको यहाँ पर 5 बार दिखाई देगा। तो आखिर में बच्चों यहाँ जो क्रम बनता हुआ एक आपको दिखाई दे रहा है कि आखिर में इस 1 तो 2 बार यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 2 कितनी बार हो सकता है, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये देखिए अगर 1 आपको यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं 2 बार है, तो क्या ये 4 बार हो सकता है क्या? अगर 2 यहाँ पर रख दे तो ये 4 बार हो गया। राइट, तो अगर यहाँ 2 है, 2 बार है और ये 2 4 बार है, तो क्या ये जो 3 है ये 6 बार हो सकता है क्या? तो देखिए कितनी बार दिया है, 5 बार दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 3 हो जाए, राइट, तो इस तरह से बच्चों देखिए तो ये 6 बार हो गया। राइट, तो ये देखिए 2 बार हो गया, ये 2 जो है 4 बार हो गया और ये 3 6 बार हो गया। इसका मतलब उसी क्रम में आप देखेंगे तो ये जो 4 है वो 8 बार होना चाहिए। राइट, उस क्रम से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ 4 अगर रखते हैं, राइट, तो देखिए ये 6 बार 4 दिया हुआ है और 2 बार और हो जाएगा तो ये 8 बार हो जाएगा। तो एक क्रम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों
अगर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हो जाए तो अब आप देखिए आपका बच्चों उत्तर आ चुका है। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले 1 1 दिया है यानी 2 बार दिया है, 2 देखिए तो आपको 4 बार दिया हुआ दिखाई दे रहा है, 3 देखिए तो 6 बार दिखाई दे रहा है, 4 देखिए तो 8 बार दिखाई दे रहा है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्रम एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए 2 4 6 और 8 एक समान अंतर पर आपको एक क्रम दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों जो आपको उत्तर मिला 2 3 4 और 4। तो अपने पर्याय में अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों आपको पहला ही पर्याय दिखाई दे रहा है 2 3 4 4 का, यानी पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी तरह से आगे देखेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम चलिए बच्चों आगे अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखिए नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए प्रश्न है और आपको 4 विकल्प मिलते हैं बच्चों और आपको यस इसमें से सही पर्याय चुनना है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 1 4 2 4 3 4, राइट बच्चों। इससे आपको ये पता चल रहा है कि हर एक अंक के बाद एक 4 आ रहा है। यस 1 4 2 4 3 4, राइट। इस तरह से इस 4 के बाद भी 4, अगर इस चूंकि अगर देखें इस 4 के बाद फिर 4, तो क्या ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए फिर दिया है 4 फिर 5 फिर यानी फिर 4 के बाद 4 फिर 5 के बाद 4, तो क्या 6 के बाद 4 7 के बाद 4, इस तरह का क्रम बनेगा क्या। उस हिसाब से अगर बच्चों आप देखते हैं, राइट, तो यहाँ पर यस बच्चों अगर यहाँ पे 4, राइट, अगर यहाँ पर 4 और यहाँ भी आपने देखा था 6 के बाद 4 और 7 के बाद 4, तो क्या ये क्रम बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप देखेंगे बच्चों इस तरह से आपको, तो ये क्रम 1 के बाद 4 2 के बाद 4 3 के बाद 4 4 के बाद 4 फिर 4 के बाद 4, राइट। ये आप देखिए फिर 5 के बाद 4 6 के बाद 4 7 के बाद 4, यानी इस तरह से जिस 3 के बाद 4 और 4, यानी हर एक। और इसके अलावा बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरह से आपको अंक भी दिखाई दे रहे हैं। एक जो श्रृंखला है आरोही क्रम की भी आप देख सकते हैं एक को छोड़ करके, राइट। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको 4 ही 4 मिलेंगे। देखिए 4 फिर 4, राइट, इस तरह से छोड़कर फिर यहाँ 4 फिर यहाँ 4, राइट, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ आपको 4। इस तरह से आपका सही पर्याय क्या है बच्चों, ये देखिए 4 4 और 4। तो 4 4 4 तीनों ही जगह कहाँ दिया है, चौथे पर्याय में आपको दिया हुआ है। इस तरह से बच्चों आपको सही विकल्प सही उत्तर मिल जाता है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो लयबद्ध विन्यास का पता लगाना होता है, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि जिस लगातार निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों ध्यान रखिए, इस जैसे कि आप जानते हैं समय की सीमा, समय निर्धारित है बच्चों, और उसी जो समय है उसी समय में आपको ये बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसलिए बच्चों निरंतर लगातार सराव के बाद इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ आपने देखा, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिखते हैं, नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर जिस बच्चों क्रमशः कौन से अंक आएंगे यही पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए 1 3 5, तो इस तरह से दिया हुआ है, फिर यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो बच्चों हमें यस जो 4 पर्याय मिले हुए हैं इसमें से जरा सवाल देखिए 1 3 5, तो बच्चों यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर 9 दिया है 1 3 5 और यहाँ पर 9 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक श्रृंखला किस चीज़ की 1 3 5 7, तो क्या यहाँ पर 7 आ सकता है, ये आपको देखना है। इसके साथ ही अगर यहाँ ध्यान से देखें, राइट, तो यहाँ पर आप देखिए 2 दिया है 6 दिया है 8 दिया है। तो उसी क्रम में अगर आरोही क्रम की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो विषम संख्याओं का एक आरोही क्रम आपको दिखाई दे रहा है 1 3 5 7 9। अगर इस रूप में देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर 7 आएगा क्या,
वो आपको देखिए देखना है, चेक करना है, अभ्यास करना है। फिर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। तो अगर आरोही क्रम की बात करें, यहाँ पर सम संख्याओं का एक आरोही क्रम दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ पर 4 आएगा, ये आपको देखना है। फिर अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो 8 के बाद देखिए यहाँ पर 4, 2, फिर इसके बाद देखिए 9, 7, 5, 3, 1। यानी यहाँ पर तो आप आरोही क्रम देख रहे थे, लेकिन बच्चों यहाँ देखिए तो आपको अवरोही क्रम दिखाई दे रहा है, राइट। यानी 9, 7, 5, 3, 1, यानी यहाँ पर बच्चों अवरोही क्रम आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या ये देखिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9 के बाद 2, 4, 6, 8 उसी क्रम में अगर देखते हैं, तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये देखिए फिर 2, 4, तो क्या यहाँ पर 6 आएगा। अगर आप चेक करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 8, यानी यहाँ तक जो है ये सब आप देख सकते हैं, 2, 4, 6, 8। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 इस रूप में जा रहा है। और बच्चों 9, 7, 5, 3, 1, जो कि यहाँ से आप देखिए तो आपको ये आरोही है, यहाँ पर अवरोही दिया है। इस तरह से आपको उत्तर मिल चुका है। तो 7, 4 और 6, 7, 4, 6 देख लीजिए कहाँ पे है। तो देखिए 7, 4, 6 आपको चौथे पर्याय में सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपका सही उत्तर मिल चुका है और सही पर्याय है चौथा। बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है, पहचानना है, और इसके बाद बच्चों आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको। ये सम जब आरोही क्रम की बात करते हैं, सम संख्याओं की बात करते हैं, विषम संख्याओं की बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं बच्चे, इन्हें आपको अच्छी तरह से, जैसे क्रमिक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 2, 3, 5, 7 इस तरह से क्रमिक अभाज्य संख्याएं किस तरह से, तो इन्हें भी आपको ध्यान से याद करके रखना है, तब आपको आसानी होगी इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। आइए बच्चों कुछ और उदाहरण देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बनता है और कौन सी श्रृंखला बनती है, देखने का प्रयास करेंगे। तो नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर क्रमशः कौन से अंक आएंगे, इस बच्चों ने हमें पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 6, 6, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर क्या आएगा ये सोचिए। फिर 9 दिया है, 3 दिया है, राइट। यहाँ पर देखिए 5 दिया है और 7 दिया है। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इस तरह का प्रश्न दिया जा सकता है, जैसे कि यानी 2 अंक हैं, यस क्रमशः उनके जोड़ने पर यस, ये देखिए जैसे 6, 6, 12, यहाँ आप देखिए क्रमिक, यानी 9 और 3 जोड़ते हैं तो 9, 3, 12, यहाँ पर 5 और 7, 12। यानी बच्चों अगर सरसरी तौर पर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है, यानी आप जो रिक्त स्थान पर, अगर यहाँ जैसे यहाँ पर 7 दिया है तो रिक्त स्थान पर कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि 7, 5, 12 होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये आप देखेंगे। तो बच्चों ये अगर ऐसा है तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 में कितना मिला दें तो 12 हो जाए, राइट, 9। तो क्या हो सकता है ये आप देखेंगे। और उसी तरह से बच्चों अगर ये जैसे आपने देखा 7, 5, 12, 9, 3, 12, राइट, 9, 3, 12 अगर ऐसा हो रहा है 9, 3, 12, तो यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि आपने देखिए 6, 6, 12 हो गया, फिर 7, 5, 12 हो गया, 9, 3, 12 हो गया, तो इसको ले करके, राइट, तो यहाँ पर इस बच्चों 4 दिया है तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, 9 नहीं बल्कि 8 होगा। तो 8 और 4, 12, तो अगर 8, 4, 12 ये हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बच्चों यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो 9, 3, 12 हो जाएगा, और 7, 5, 12 यहाँ पर 5, 7, 12 पहले से दिया हुआ है। और इस तरह से देखिए 5, 8 और 9, तो 5 और 8, 9 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए चौथे में दिया है। इस बच्चों तो आपका सही उत्तर मिल चुका है। इस तरह से बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह आप सही विकल्प तक पहुँच पाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाता है। तो ये जो चौथा पर्याय है, चौथा विकल्प है, बिल्कुल सही है। आज बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, जिस नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर क्रमशः कौन से अंक आएंगे, ये पहचान है। तो जरा ध्यान से देखिए, चौथा सवाल बच्चों, 1, 2, 3, जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 यहाँ दिया हुआ है, फिर रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे, फिर 8, 9 देखिए, फिर 5, 6, 7, फिर यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिया है 4 के बाद, फिर यहाँ 6 दिया है, रिक्त स्थान दिया है, 4, 5 दिया है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये
क्या हो सकता है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है। ये अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 दिया है, फिर यहाँ 8 9 दिया है, फिर आगे अगर ध्यान से देखते तो यहाँ भी आपको 5 6 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए और आगे बढ़ के आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको जो दिखाई दे रहा है 4 5 दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बच्चों देखिए तो क्या 1 2 3 5 6 7 जैसे इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो क्या एक श्रृंखला 3 अंकों की एक क्रमिक श्रृंखला जो कि आरोही क्रम के रूप में अगर देखें तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? उस हिसाब से अगर यहाँ पर 8 9 दिया है तो यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो 7 8 9 एक श्रृंखला बन जाएगी। तो 1 2 3 7 8 9 5 6 7, तो यहाँ पर 4 और 6 है, बीच में नहीं दिया है तो 4 6 है, तो बच्चों यहाँ पर 4 5 6 की श्रृंखला बनेगी। और यहाँ पर 4 5 दिया है, यहाँ पर पता करना है तो यहाँ पर तो 3 ही होगा, 3 4 5। इस तरह से देखिए क्रम बन जाता है 1 2 3 7 8 9 5 6 7 4 5 6 3 4 5, ये श्रृंखला बन जाती है। तो बच्चों बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के प्रश्न, बस आपको बुद्धि लगानी है, आपको सोचना है, और इस तरह से आपका उत्तर मिल चुका है। तो देखिए 7 5 3, तो 7 5 3 देखिए कहाँ है, दूसरे पर्याय में आप देख सकते हैं 7 5 3 आपको दिखाई दे रहा है, और इसलिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से। नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करना है, और इस बच्चों रिक्त स्थान पर आपको कौन से अंक आएंगे वही खोजना है। तो जरा यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यस, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 1 1, देखिए 1 1 1 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर 2 2 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ 5 5 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 7 दिखाई दे रहा है। तो जरा ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 बार आया, फिर यहाँ पर 2 बार है, राइट। तो क्या यहाँ 3 बार ये हो सकता है क्या? फिर ये 2 बार 3 बार, एक क्रम आपको बनता दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें बच्चों तो यहाँ पर अगर हम ये 1 1 1 3 बार है, फिर ये 2 बार है, राइट। फिर यहाँ पर अगर 3 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, यस। फिर 4 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 ये 3 बार है, 2 2 बार है, तो 3 2, फिर 3 और यहाँ पर 2 है, 2 बार है 4, तो 3 2 3 2। उस हिसाब से अगर देखें तो 5 भी 3 बार है, यानी यहाँ पर जो अंक आएगा और वो आएगा 2 बार, यस। तो देखिए क्रम से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो अगला अंक आएगा वो 6 और 6 आएगा, और बच्चों उस हिसाब से देखिए 2 बार है, तो 3 2, और ये देखिए 7 कितनी बार होना चाहिए, 7 होना चाहिए 3 बार, और इसलिए यहाँ पर आएगा 7, और ये हो जाएगा बच्चों 3 बार। तो ये क्रम आपको दिखाई दे रहा है, 3 2 3 2 3 2 का क्रम बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों हमारा उत्तर मिल चुका है, यस। तो यहाँ पर 3 है, 6 है, 6 है और 7 है। तो जरा ध्यान से देखिए 3 6 6 और 7 बच्चों आपको पर्याय मिल चुका है। सामने देखिए पहला ही पर्याय आपको दिखाई दे रहा है, 3 6 6 7 आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए अगला सवाल। नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे, इन्हें बच्चों पहचानना है, राइट। जरा ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये सब देखिए 7 दिया है, 7 8 8 देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो देखिए 7 8 8 8 देखिए, तो ये अगर आप देखते हैं तो इसमें 8 देखिए कितनी बार दिया हुआ है, 2 3 4 5 बार आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है 3 बार, फिर 11 आपको, फिर यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों आपको एक क्रम पता चल रहा है कि 7 8 9 10 11 12, क्या क्रम एक आपको यहाँ पर फिट करना है और देखना है, पता लगाना है किस क्रम में हो सकता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 8 देखिए दिया है 3 और 2 5 बार, यस। अगर यहाँ पर 9 रख दिया जाए, राइट, 9 रखा जाए, इसके बाद देखिए 10 कितनी बार है, 3 बार है, यस 3 बार है। तो अगर यहाँ पर एक बार और 10 रखें तो कितनी बार हो जाएगा, यस बच्चों 4 बार हो जाएगा,
यहाँ 8 कितनी बार था, 8 हमने देखा 5 बार है, राइट। अब उस हिसाब से अगर देखें तो फिर यहाँ पर 11 आ चुका है। इसके बाद देखिए, अब इसका मतलब अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम 12 रखते हैं तो देखिए 12 कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 बार हो जाएगा, राइट। उस हिसाब से तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 5 4 3, राइट। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो 7, ये सब देखिए ध्यान से, 7 आपको दिखाई दे रहा है। तो 7 के बाद 9, ये 7 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ देखिए ये, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बच्चों 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आपको यहाँ पर 11 दिखाई दे रहा है, 7 2 9 2 11। और उस हिसाब से तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 2 अगर बढ़ रहा है तो 11 के बाद क्या आएगा, 13, यहाँ पर 13, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा 13। अब जरा देखिए 7, ये देखिए 7 2 9 9 2 11 11 2 13, ये साफ तो ये क्रम आप देख सकते हैं आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, यानी यहाँ पर 9 10 12 और 13। तो 9 10 12 13 कहाँ है, तो पर्याय में बच्चों आप देखिए तो आपको पहला ही दिखाई दे रहा है। और बच्चों इस तरह से आपको आसानी से आपका उत्तर मिल जाता है। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में ध्यान से देखें। नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे उसे पहचानना है। जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए 4 कितनी बार दिया है, ये देखिए 4 दिया है, 3 2 5 बार, यस। तो ये 5 बार दिया है। और 5 कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है। एक रिक्त स्थान यहाँ है, फिर यहाँ 2 बार दिखाई दे रहा है 6, और 1 बार 7 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसमें क्या क्रम हो सकता है, क्या विन्यास हो सकता है, लयबद्ध विन्यास। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कि अगर ये 5 बार है 4, तो क्या ये 4 बार हो सकता है क्या, यानी बच्चों 3 बार दिया है, अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो यस, तो ये 5 बार है, तो ये 4 बार हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ पर 5 रखने पर अगर 5 बार 4 बार है तो 6 अगर यहाँ रखेंगे तो फिर 3 बार, यस 3 बार होगा। उस हिसाब से बच्चों यहाँ पर एक 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो ये 2 बार हो गया। तो एक अवरोही क्रम आपको दिखाई दे रहा है, 5 4 3 और 2 का अवरोही क्रम, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, राइट। तो यानी बच्चों यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 7। तो 5 6 और 7, तो 5 6 और 7 देखिए विकल्प में कहाँ है। तो बच्चों ध्यान से देखिए तो दूसरा ही पर्याय आपको दिखाई दे रहा है, 5 6 7 यहाँ पर दिया हुआ है। तो सही उत्तर आपको मिल चुका है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास को ध्यान से देखिए, विचार करिए, रिक्त स्थान पर कौन से अंक आएंगे उन्हें आपको ध्यान से पहचानना है, राइट। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 कितनी बार जरा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो 8 दिया है, देखिए 2 4 5, यस बच्चों। तो आप देखिए 5 बार 8 दिया हुआ है। 1 कितनी बार दिया हुआ है, देखिए 3 और 3 6 बार आपको दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों को आपको एक क्रम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो क्या ये 7 बार हो सकता है क्या, देखिए कितनी बार दिया है, 3 और 3 6 बार दिया है। अगर यहाँ पर 3 रख देते हैं एक बार और, तो ये 7 बार हो जाता है, राइट। तो इस तरह से 3 7 बार हो गया। तो 5 6 7, तो क्या ये 5 8 बार हो सकता है। तो आप देखिए 3 3 6 7 बार दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 5 रख देते हैं, राइट, तो ये बच्चों 5 भी 8 बार हो जाएगा। और बच्चों ये क्रम आपको मिल चुका है, 5 6 7 और 8, ये लयबद्ध विन्यास मिल चुका है। तो बच्चों आपका उत्तर आ गया है, राइट। यानी यहाँ पर जो है 3, ये यहाँ पर 3 और 5, तो 3 5 पर्याय देखिए बच्चों ध्यान से। तो तीसरे पर्याय में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। तो इस तरह से बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। बस बच्चों खूब अभ्यास की जरूरत है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों 9वां सवाल जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे वही आपको देखना है, राइट।
तो चलिए ज़रा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देखिए 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ 5 4 बार दिखाई दे रहा है, फिर 4 3 बार दिखाई दे रहा है, फिर 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3 दिखाई दे रहा है, फिर 6 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्रम हो सकता है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि 5 अगर 4 बार है तो अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो ये 5 देखिए 5 बार हो गया, राइट। तो और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर 4 3 बार है, अगर यहाँ पर 4 हम एक और रख देते हैं तो 4 ये 4 4 बार हो जाएगा। तो और देखिए यहाँ पर 2 अंक दिया है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 भी कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। यानी क्या क्रम बन रहा है बच्चों? क्रम ये बन रहा है कि 5 जो अंक है वो 5 बार आया है, ये 4 अंक 4 बार आया है, 2 अंक यानी 2 अंक की हम बात करें कितनी बार? 2 बार आया है। उस हिसाब से ये 3 अंक अगर है तो ये 3 बार आया है, और बच्चों उस हिसाब से ये अगर 6 है तो ये 6 बार आना चाहिए, 4 बार दिया हुआ है। यानी बच्चों यहाँ पर एक और रख देंगे 6 और यहाँ रख देंगे 6, तो ये 6 बार हो जाएगा, राइट। यानी बच्चों प्रश्न कितना आसान है? बहुत ही आसान है। अब फिर से जरा समझ लीजिए, यानी जो अंक दिया है ये उतनी बार जो अंक दिया, जैसे 5 है तो 5 बार आया है, 4 है तो 4 बार आया है, 2 है तो 2 बार आया है, 3 है तो 3 बार आया है, और 6 अंक है तो 6 बार आया है। बच्चों बहुत ही आसान है। तो एक प्रकार से ये लयबद्ध विन्यास बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देखिए रिक्त स्थान में क्या है? 5 4 2 6 और 6। तो देखिए यहाँ पर 5 4 2 5 4 2 6 6। तो अगर आप ध्यान से देखते बच्चों तो 5 4 2 6 6 आपको दूसरे पर्याय में दिखाई दे रहा है। और बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है 5 4 2 6 6। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से आप रंग दीजिए। आइए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। नीचे दिए गए अंकों के लयबद्ध विन्यास को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, और रिक्त स्थानों पर कौन से अंक आएंगे ये पहचानना है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 2 2। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 1 2 2 3 3 4 4 3 बार है, और 3 3 3 बार है, और 1 दिया हुआ है। तो बच्चों आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है, राइट। बच्चों यहाँ पर अगर इस तरह से जैसे 1 2 फिर यहाँ पर 3 3 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, और यहाँ 1 दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरोही और अवरोही इस बच्चों एक साथ दिया होता है, यानी आरोही क्रम और फिर इसके बाद अवरोही। यस, तो ये भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो संभावना बन रही है ये आप देखिए अंक भी उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पहले छोटा अंक 1 2 3 4, फिर उसके बाद देखिए 3 और 1 दिया हुआ है। तो ये आरोही अवरोही के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो हो सकता है। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या हो सकता है? यस बच्चों, अगर अंक 1 कहें 1 बार दिया है, 2 कहें तो 2 बार दिया हुआ है। इस बच्चों 3 2 बार दिया है, तो अगर यहाँ पर 3 रखें तो ये भी 3 बार हो जाएगा, राइट। 1 बार 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार। वही बच्चों जैसे इसके पहले प्रश्न आपने देखा, अंक 1 है तो 1 बार आया है, 2 है तो 2 बार आया है, 3 है तो 3 बार आया है। तो उसी हिसाब से देखें तो 4 4 बार, राइट। यानी यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो 4 4 बार। यस, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है 4 4 बार आया है। तो 1 2 3 4 आपको दिखाई दिया, फिर 3 3 बार है। तो देखिए अब 4 3, इसके बाद फिर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये देखिए 2 यहाँ 2 बार, ये भी आप देख सकते हैं 4 3 2 और 1 1 बार आया है। तो ये देखिए आरोही और अवरोही आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 3 2 1, राइट। एक आपको क्रम दिखाई दे रहा है। तो ये आपका पैटर्न पता चल गया है, लयबद्ध विन्यास आपने समझ लिया है। तो देखिए क्या भरा जाएगा? 3 4 2 2। तो देखिए 3 4 2 2 कहाँ दिया हुआ है? तो बच्चों पर्याय में देखिए, चौथे पर्याय में 3 4 2 2 दिया हुआ है, और इस तरह से बच्चों आपका उत्तर मिल जाता है। चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से आप खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों आप सतत अभ्यास करेंगे, सराव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।